आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर के तारजू इलाके में रात भर आग लगने से एक मस्जिद और एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। सरकारी ज़राए ने मंगल को बताया है कि आसमान को छूने वाले शैलों को बचाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स भी जख्मी हुए हैं। इनका कहना था कि तारजू सोपोर की इज्जत शाह कॉलोनी में जबरदस्त आग लग गई है, जिसमें एक 2 मंजिला रिहायशी मकान और मस्जिद मुस्तफा नामी एक मस्जिद शामिल थी। इन्होंने बताया है कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को तकरीबन 2 बजे कॉल मौसूल हुई और इन्होंने फौरी तौर पर इलाके में पानी के 3 टैंकर भेजे हैं। इन्होंने बताया है कि आग बुझाने वाले अमला को आग पर काबू पाने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा है कि इस वाक़े में एक LPG सिलेंडर भी फट गया है और 2 फायर फाइटर्स जिनकी शिनाख्त अली मोहम्मद रेशी और वजाहत अहमद डार के नाम से हुई है। इनका कहना था कि इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट है। इधर असिस्टेंट डायरेक्टर फूड बारामूला के दफ्तर में कुछ नामालूम शरपसंद दाखिल हुए हैं। आपको पता चले कि मुलाजमीन को मारा पीटा गया और कपड़े फाड़ दिए गए हैं। इधर मुलाजमीन ने DC ऑफिस के अहते में एहतजाजी धरना दिया, ताम हुक्काम ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करी है। देराजना असिस्टेंट कमिश्नर बारामूला मुमताज अहमद ने इन मुलाजमीन से मुलाकात की और इन्हें मुकम्मल ताउन और यकीन दहानी करी कि ये मुजरिम सलाखों के पीछे होंगे। हम इसीलिए हम 24/7 रहते हैं लोगों की खिदमत में, जहाँ फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, जो लोग खुद भी जानते हैं हमारी कितनी कनेक्टिविटी है लोगों के साथ। इसी सिलसिले में हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशंस आते रहते हैं लोगों के वगैरह, वो आते रहते हैं। आज इसी सिलसिले में एक हमारी वफद एक आई यहाँ से, क्या कहते हैं, इधर सनट से खुशालपुरा से। तो कुछ उनका वो इशू था। इशू तो उन्होंने कहा नहीं इशू क्या था। जो ही वो अंदर आए तो साहब ने उनको, वो चपरासी आ गए, तकरीबन थे 40 आदमी थे, 8-10 रहे थे नीचे। ये प्लान था इनका, ये जो मसला था इनको करना था आज वहाँ पर, मगर अल्लाह का करम है हम बच गए। हम इनिशियल स्टेज में ही हम सब थे वहाँ पर, तो हम बच गए। 1-2 मुलाजिम उनके हाथ में आए, एक की बनियान तोड़ दी और एक को थप्पड़ मार दी, एक को वो भी उसमें भी ये देखो अब क्या हुआ है हाथापाई पर। जब वो आ गए फिर हमने उधर इधर धक्का लगा जनाब अली AD साहब को उन्होंने टेबल उठाया ऐसे और AD साहब को गालियां गलोच दे दी, गाली गलोच। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आ गए DC साहिबा को अपनी ये फरियाद लेकर। जहां एक तरफ हुकूमत माहौल को सफाई सुथरा रखने और आबी जखीरे को आलूदा होने से बचाने के लिए सफाई की मुख्तलिफ मुहिमात चलाती जाती है और बड़े बड़े सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मशहूर सेहती मुकाम वेरीनाग के मेन गेट से निकलने वाला पानी इसकी शफाफत का सबूत है और आबी जखीरे को आलूदगी से बचाने के बजाय गंदगी और गलाजत के अलावा प्लास्टिक की सैकड़ों बोतलें नजर आती है। वही म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग जो आए दिन ये दावा कर रहे हैं कि डूरू वेरीनाग को सफाई के मामले में जम्मू और कश्मीर की पहली कमेटी करार दी गई है, लेकिन सितमजरी ये है कि शायद इनकी नजर वेरीनाग के चश्मे पर नहीं पड़ती है। इस सिलसिले में जब हमारे नुमाइंदे ने म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग के सदर मोहम्मद इकबाल एंगर से बात की तो इन्होंने कहा है कि वेरीनाग चश्मे की सफाई जरूरी है। ये न सिर्फ म्युनिसिपल कमेटी की जिम्मेदारी है बल्कि महकमा फ्लोरिकल्चर वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी है कि वो वेरीनाग मुगल बाग के साथ साथ बाहर की सफाई भी करे। फ्लोरिकल्चर, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट अथॉरिटी वेरीनाग, फिशरीज डिपार्टमेंट, जो उनके अहाते में, उनकी लिमिट्स में आते, उनके डोमेन में आते। फिर भी हमने कोशिश की, हमारा डोमेन तो नहीं है, फिर भी हमने कोशिश की वक्तन फवक्तन वेरीनाग का जो चश्मा है या अंदर का हो या बाहर का जो जहाँ से जहरीन स्टार्ट हो रहा साफ करने की कोशिश की हमने। बट उसमें भी लोगों की भी कॉपरेशन चाहिए। जैसे हमने सब डिपेंडेबल गवर्नमेंट पे बने हैं, लोगों की अगर लोग कोई कुरकुरे लेता है या मुगल गार्डन में जो वेरीनाग में जाता है कोई जूस बोतल लेता है, वो अक्सर उठाता है और थ्रू करता है जहलम में। जम्मू और कश्मीर लद्दाख के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने आज कुलगाम का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान इन्होंने
ADR सेंटर में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल और नए कोर्ट कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया है। प्रोग्राम में जिला कुलगाम के तमाम वकील मौजूद थे। प्रोग्राम में वकीलों से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो कामयाबी खुद मिल जाती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा है कि मेरी तवज्जो इस बात पर है कि हम इन तमाम तामीराती कामों को मुकम्मल करेंगे जो अरसा दराज से ज़ेर तामीर है। इमरान के साथ जाए अदालतों की। तो दूसरा ये हमने देखना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम डेवलप कर रहे हैं सारे कोर्ट्स में, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो इसका हम देख रहे हैं कि उसकी सूरत के साथ वो उसकी तमीर हो, ताकि जो मुश्किलात है हमारे जज साहिबान को, हमारे जो लिटिगेंट है, हमारे जो वकील हजरात हैं, वो सारे इनको मुतमईन हो उससे और वो तमीरात जो जल्दी पेश हो जाए। तो इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ सारी जगह। आज के न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।